बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कॉलम में आपकी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और दूसरे कॉलम में जो है उसकी डायमेंशंस दी हुई है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सरफेस टेंशन, वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, MLT-2 और लेंथ को L। तो यहां से L और L कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, MT-2। तो सरफेस टेंशन का किससे मैच होगा, इसका इससे मैच होगा। उस टाइप से प्रेशर है, तो प्रेशर की क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या लिख सकते हो, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को MLT-2 और एरिया क्या हो जाएगी आपकी L²। तो ये कितना आ जाएगा आपका ML-1T-2। तो ML-1T-2 तो B का किससे मैच हो जाएगा, A का मैच हो जाएगा Q से, B का मैच हो जाएगा P से। तो A का मैच हो जाएगा Q से और B का मैच हो जाएगा आपका P से। तो सिर्फ आपके इस ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट नंबर में, तो आंसर तो यहीं से निकल जाएगा कि A हो जाएगी। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो विस्कोसिटी का क्या होता है, विस्कोसिटी का होता है जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस ईटा A dV/dH। तो फोर्स को यहां से ईटा का अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहो, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं डायमेंशन निकालने में, तो FA और dV/dH। तो अगर यहां से अपन निकाले, अगर यहां से अपन निकाले तो क्या हो जाएगा, फोर्स का आप लिखो वो हो जाएगा MLT-2 और आपकी एरिया की L² और dV/dH क्या हो गया, ये वेलोसिटी है और ये क्या है H लेंथ है। तो वेलोसिटी का LT-1 और DH ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा L ऊपर चला जाएगा। तो यहां से L², L और L कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगी कितनी आपकी ML-1 और T-1। तो ML-1 तो विस्कोसिटी का क्या हो गया आपका, इसका इससे मैच हो जाएगा। उस टाइप से इंपल्स है, इंपल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट आएगा, मोमेंटम क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी MLT-1। तो मास इनटू वेलोसिटी, हाँ MLT-1, तो MLT-1 ये हो गया। तो P का Q, B का A का Q, B का P और C का S और D का R, ये ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे पूरे नहीं करने थे इसमें से, सिर्फ अगर आप A और B कर लेते तो उसी से आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल 45 डिग्री इज ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंशन एंड स्ट्रेस। ठीक है, अप्लाइड इफ यंग मॉडुलस इज दिस, यंग मॉडुलस निकालना है बेसिकली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लेंथ ऑफ वायर इज 62.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 mm। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ है, एक्सटेंशन डेल एल वर्सेस स्ट्रेस का F/, ठीक है, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है और इसकी जो एंगल है 45 डिग्री है, ये एंगल, ये π/4 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस हमको निकालना है। तो अब देखिए यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो F/A ये स्ट्रेस हो गया, डिवाइड बाय स्ट्रेन डेल एल बाय एल। ठीक है, तो यहां से अगर हम डेल एल का वैल्यू निकालें तो डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी आपको डेल एल की वैल्यू, ये आ जाएगी आपको L डिवाइड बाय गामा इंटू F/A। ठीक है, ये आ जाएगी। तो देखो अगर हम डेल एल वर्सेस F/A का ग्राफ खींचे, F/A क्या है बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस है, तो डेल एल वर्सेस F/A का ग्राफ खींचे तो स्लोप क्या हो जाएगी, L/गामा हो जाएगी स्लोप। और यहाँ पे जब ये एंगल दिया हुआ है तो स्लोप निकाल सकते हैं इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी,
स्लोप हो जाएगी 1045 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्लोप कैसे आया, 1045 डिग्री की जगह तो वो 1 आ जाएगी। तो जब स्लोप 1 है तो L बाय गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, L बाय गामा इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, एरिया भी होगा यहाँ पे, तो नहीं एरिया तो इसके साथ इंक्लूड हो गया ना, सही कर रहे हैं ना। डेल एल, जब एरिया का यूज नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये दिया हुआ है अपन को, और डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर का दिया हुआ है। अल्टीमेटली ये शायद ये हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होकर के ये फोर्स होगा, क्योंकि जब फोर्स नहीं लेंगे तो अपन एरिया का कहीं यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया तो इंक्लूड हो जा रहा है इसमें। तो फिर जब स्लोप हो रहा है वो L बाय गामा आ रहा है, और L बाय जब गामा आ रहा है अपन को, और गामा निकालना है तो सिर्फ L से निकल जाएगा, तो फिर एरिया का कोई जरूरत हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली ये आपका जो है ये स्ट्रेस नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका जो फोर्स होगा या लोड बोलो या जो भी चीज बोलो ये होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपन। यहां पे ये F है, ठीक है, जब F होगा तब यहां पे जो है आप देखिए एक्सप्रेशन तो इसी टाइप से सेम बनेगा, सिर्फ यहां पे जो गामा है आपका वो यहां पे आपका एरिया ए यहां पे आ जाएगा। ये क्यों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत आ गई यहाँ पे कि एरिया जो है ना इसके साथ इंक्लूड होगा, तभी इस जो डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका हम लोग यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसको अगर रीअरेंज होकर थोड़ा सा लिखे अपन, तो दिस इंटू एफ हो जाएगा। तो L बाय गामा ए इजकल टू 1, और यहां से गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा L बाय ए। ठीक है, और L और A को पुट करते हैं, तो L कितना है यहां पे दिख रही है ना, L इजकल टू है 62 सेंटीमीटर में, तो 62.8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा 10 टू द पावर -2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगी आपकी, और डायमीटर दिया हुआ है 4 mm, तो आपकी रेडियस हो जाएगी 2 mm, तो पाई आर स्क्वायर कीजिएगा, तो पाई को 3.14 लिख लेते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और mm में दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, इस टाइप से हो जाएगी आपकी। तो यहां से अगर यहाँ पे एक जीरो भी लगा दीजिए तो डायरेक्ट जो है ये और ये कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स ये, और यहाँ पे ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4, और ये फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 5 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 नहीं यहाँ पे एक जीरो भी आएगा, तो यहाँ पे 20 इंटू, एक मिनट सॉरी, ये 4 यहाँ पे आया जीरो, तो 220 टाइम्स आ गया 4 से, ये 5 आ जाएगा एक्चुअली, ये वाला क्वांटिटी कटेगा, ये वाला जो क्वांटिटी कटेगा आपका सिर्फ कैलकुलेशन है, ये 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5 इंटू 10, ये 4 से 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू आपका आ जाएगा 10 टू द पावर 4, मैच कर रहा है क्या, हाँ, x इंटू 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ऐसा यूनिट में आया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आपकी आंसर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला निकालना था, और यहां से डेल एल वर्सेस एफ का जो है रिलेशन लानी थी, और यहाँ पे स्लोप आपको आ जाता, और यहाँ पे स्लोप जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ये 45 डिग्री है, तो वहां से आप स्लोप निकालते और वहां से आंसर निकालते डायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर ऑन ए स्ट्रिंग हैज फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है 60 डिग्री और सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि पाथ डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 500 हर्ट्ज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए v बराबर क्या होती है, एफ लैम्डा होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आपको दिया हुआ है तो सिर्फ लैम्डा निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और वो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दिया हुआ है। तो फेज डिफरेंस बराबर क्या होती है, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, ये होती है, और डेल फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 3 बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसा यूनिट में सब कुछ करते हैं तो 6/100
तो यहां से आपकी पाई पाई कैंसिल आउट हो गया और लैम्डा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 36 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में। ठीक है, ये लैम्डा आ गए। अब v बराबर एफ लैम्डा लगाते हैं इस पे। तो यहां से आपको वेलोसिटी कितना आ जाएगी, एफ की वैल्यू पुट करो 500 हर्ट्ज इंटू लैम्डा 36 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से ये कैंसिल आउट होकर के v का वैल्यू आ जाएगा आपका 180 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसकी आंसर हो जाएगी 180 हर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए टनल इज डिग इनसाइड द अर्थ अलोंग इट्स डायमीटर, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड परफॉर्मिंग एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि आपकी ये अर्थ है, और मान लो कि इसकी सेंटर यहां पे है। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है, रेडियस का तो ऐसे कोई काम है नहीं यहाँ पे, तो मान लेते रेडियस आ रही है, रेडियस ऑफ अर्थ तो आ रही होता है। बोल रहा है कि एक टनल किया जा रहा है, देखो इस टाइप से टनल किया जा रहा है इसके अंदर में, और वो टनल जो है आपका इसके डायमीटर के लॉन्ग है। ठीक है, तो मान लो कि पार्टिकल कहीं पर भी इस टनल पे यहाँ पे है, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 दिया हुआ है। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी यहाँ पे जो है जहां छोड़ा जा रहा है उसकी 0 दिया हुआ है, और बोल रहा है, ये पहले बोल दिया कि ये सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। मान लो किसी r डिस्टेंस पे है इसके सेंटर से, ये डिस्टेंस आपकी r है, तो यहां पे फोर्स कितना लग जाएगा, अगर इसकी मास m माने तो gm m इंटू r डिवाइड बाय r³, ये फोर्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और इसके डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां से देखिए फोर्स बराबर ये लिखे है, इसको लिख सकते हो आप मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई आपकी gm बाय r³ इंटू r, ये आ गए। और इसको एक्सीलरेशन को क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू, जैसे कि हम लोग एसएचएम में क्या लिखते हैं एक्सीलरेशन को, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, r डिस्टेंस लिए हुए हैं तो r हो जाएगी। इसको कंपेयर आप कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू r। माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये तो दिख रहा है ना कि मीन पोजीशन से इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है। जब इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं तो फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये एसएचएम तो करेगा ही करेगा। ठीक है, काहे कि ये इसकी जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रही है, और जो डायरेक्शन है एक्सीलरेशन का वो क्या है, जिधर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है। तो यहां डायरेक्ट ओमेगा निकाल सकते हो आप। तो ओमेगा क्या हो जाएगी यहां से बताओ, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपको √gm बाय r³, और इसको r मतलब ये r की जगह पर r लिख दो, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो यहां पर और इसको अगर रीअरेंज करके लिखना चाहो तो gm बाय r² को क्या लिख सकते हो, g लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी, g बाय r हो जाएगी। और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी g की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, और r की वैल्यू आ जाएगी 6400। ठीक है, ये किलोमीटर में है, और इसको अगर मीटर में बदले अपने तो 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई करें। यहां से तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर रूट को हटाना चाहे अपन तो 1/8 ये आ जाएगा, और 10⁻² आ जाएगा, तो 1/800 लिख लेते हैं। ये अपना हो गया ओमेगा। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करना होगा। इसके टाइम पीरियड के लिए क्या करना होगा कि t
टी इजकल टू 2 पाई बाय ओमेगा। यहां पे देखो 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, तो 1 इंटू 800, इतना क्या हो जाएगा, ये सेकेंड में आएगी। ठीक है, अगर इसको मिनट में बदले अपन, तो 2 पाई इंटू 800 डिवाइड बाय 60 करना होगा। ठीक है, तो ये 0 और 2 से 3 और 2 से 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो कि 80 पाई बाय 3 आ रहा है, 80 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये पाई बाय 3 क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगा और 1 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो 1 से स्लाइटली बड़ा है उसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, कि 1 आवर 24 मिनट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 84 मिनट हो गया, और ये भी क्या हुआ, स्लाइटली क्या है, 80 से जस्ट बड़ा होगा क्वांटिटी। तो इसको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट ऐसे करके अपन जो है आइडिया लगा लेते कि इसका कौन सा ऑप्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर फर्स्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन ए YDAC बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, ए मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फिफ्थ मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज। तो सेंट्रल मैक्सिमा और फिफ्थ मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दी हुई है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है। तो आप ये चीज देखिए कि मान लेते हैं क्या कि सेंट्रल मैक्सिमा से 5 मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो y है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, n d लैम्डा बाई d। ठीक है, यहां पे क्या है, देखो आपको y दिया हुआ है, n दी हुई है। ठीक है, क्या फिफ्थ मैक्सिमा, इसको ऐसे समझो कि ये बोल रहे हैं कि जैसे ये अपना स्लिट है और ये आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस जो है आपको वो 1 मीटर दिया हुआ है, d इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, और यहां जो कहीं पॉइंट आएगा ये क्या है, फिफ्थ मैक्सिमा है, फिफ्थ मैक्सिमा। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको जो है वो दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम y बोल रहे हैं, तो y इक्वल टू, और ये 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस होता है d लैम्डा बाई d। तो यहाँ पे कितने मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकेंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, फिर फोर्थ मैक्सिमा, फिर फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा। तो 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है d लैम्डा बाई d। तो यहाँ पे कितने गैप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 गैप बन रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5d लैम्डा बाई d, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहां से सेपरेशन बिटवीन स्लिट निकालना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, n d लैम्डा बाय y। अब सारा वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, और d की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1, लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है आपको 600 नैनोमीटर, तो इसको जो है अपन मीटर में अभी बदल लेते हैं, -9 डिवाइड बाय क्या, y कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि आपका ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऊपर जा करके ये हो जाएगा आपका ये 4, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5, ये मीटर में। और अगर इसको आप माइक्रोमीटर में बदल लिएगा तो क्या होगा, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने आ जाएगा, 60 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो आपकी ये आंसर हो जाएगी 60 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये 20 तक डिस्कशन हो गया। ठीक है।